हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो हम लोग आपके लिए JKSSB जूनियर असिस्टेंट की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये जो क्लासेस हैं ये आपके जितने भी JKSSB के एग्ज़ाम हैं, जितने भी, चाहे वो आपका कंपाइलर का एग्ज़ाम है, उसके अलावा सुपरवाइज़र के कुछ एग्ज़ाम्स हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कुछ एग्ज़ाम्स हैं, उसमें भी आपका ये जो टॉपिक हैं वो सारे आने हैं। तो आप अपने अपने सिलेबस के हिसाब से इन क्लासेस को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका टॉपिक एवरेज। स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, आप मेक श्योर करें आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके बाद आपको क्लासेस जो है वो रेगुलर मिलने वाली हैं। ठीक है, इसके साथ साथ SSS की आप लोग प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सारी आने वाली क्लासेस और PDFs वहाँ से भी आपको प्रॉपर एक मैनर में मिल जाएंगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एवरेज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, 3 क्लासेस हम लोग इसकी बेसिक की करने वाले हैं। आप लोगों ने 3 क्लासेस तक बने रहना है, बड़े आराम से अच्छे से आपने एक एक चीज़ को समझते जाना है, पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। मैं आपको गारंटी देता हूँ 3 क्लासेस के बाद जब हम लोग एक प्रैक्टिस क्लास करेंगे इसकी एवरेज की, तो आप लोग हर एक क्वेश्चन जो है वो आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, उसमें अगर कोई डाउट्स होंगे तो फिर हम उसके लिए एक नेक्स्ट क्लास रखेंगे। क्लियर? एवरेज की यहाँ तक मैं बात करूँ, 3 टाइप के क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है कंसेक्यूटिव नंबर्स के ऊपर, सेकंड आपका इंक्लूजन और एक्सकर्जन के ऊपर, मतलब कुछ पर्सन्स की आपको एवरेज दे देंगे और बोलेंगे कि अगर इसमें हम और कुछ पर्सन्स को ऐड करें तो फिर नई एवरेज क्या होगी। सिमिलरली एक्सकर्जन का मतलब हो गया जब उसमें से कुछ को निकाल देंगे, कम कर देंगे तो क्या एवरेज होगी। ठीक है, उसके अलावा कुछ मिसलिनियस जो अदर टॉपिक के ऊपर भी बेस्ड होते हैं, जिसमें परसेंटेज रेशियो वगैरह ऐड होके आते हैं। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बेसिक मेक श्योर करें हर बच्चा एक नोटबुक सेपरेट से प्रिपेयर करेगा, ताकि एग्जाम में जाने से पहले छोटी छोटी जो बेसिक चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा आप उसको रिवाइज करने के लिए आपको हेल्प हो जाए। ठीक है, सो स्टूडेंट्स एवरेज आप सब जानते ही हैं। एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है एक सेंटर वाली वैल्यू, मिडल वैल्यू। कौन सी वैल्यू? मिडल वैल्यू, चाहे वो किसी भी तरह से हो। अगर मैं बात करूं आपका 4, 5 एंड 6, ये हमारे पास 3 नंबर्स हैं। ठीक है, अगर मुझे बताना हो इनकी एवरेज क्या है, तो मतलब मैं एक ऐसी पॉइंट ढूंढना चाह रहा हूं, एक ऐसा नंबर ढूंढना चाह रहा हूं जो इन तीनों से क्या हो, जो इन तीनों के सेंटर में हो, इन तीनों के क्या हो, सेंटर में हो। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर उस पॉइंट से मैं पीछे की तरफ देखूं तब भी मुझे बराबर चीज़ मिलनी चाहिए, और उस पॉइंट से आगे की तरफ देखूं तब भी बराबर चीज़ मिलनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, एक पर्सन है, ठीक है, उसकी हाइट है 6 फीट। कितनी है? 6 फीट। अब मुझे बताना है इसका, अगर मुझे सेंटर पॉइंट ढूंढना है, मिडल पॉइंट ढूंढना है, तो मैं क्या करूंगा, कहाँ पे आएगा वो आप खुद सोचो। इसका आधा कर देंगे हम, इसका क्या कर देंगे, आधा, तो मतलब 3 फीट जो है वो इसकी क्या रहेगी, हमारी एवरेज, क्योंकि इसके ऊपर भी बराबर हाइट है उसकी और उससे नीचे भी, इससे नीचे भी क्या है, बराबर हाइट है। क्लियर होगी बात? बाकी एवरेज को आप लोगों ने फॉर्मूले के तौर पे कैसे याद रखना है, एवरेज का फॉर्मूला सब लिख लेंगे, सम ऑफ ऑल, कुछ नंबर्स लिखते हैं बट हम लोग लिखेंगे ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ी हुई है ऐसे सारी चीज़ें। ठीक है, बट अब इस चीज़ को बेसिक बनाते हुए हम लोग कैसे क्वेश्चंस को जल्दी और आसानी से सॉल्व करते हैं वो मैंने आपको सिखाना है। ठीक है, एवरेज क्लियर है? तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जैसे मैं बोल दूं आपको एवरेज निकालो 5, 9, 11 की, तो हम लोग क्या करेंगे, हम पहले सबसे पहले काउंट करेंगे ये कितनी वैल्यूज हैं, टोटल कितनी है, 3। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी कितनी होगी स्टूडेंट्स, 3, तो हम डिवाइड में क्या लिखेंगे, 3। ठीक है, अब क्या करना है, इनको ऐड करना है, 11 और 9 20, 20 और 5 25, तो ये कितना हो जाएगा, 25/3 आपकी एवरेज निकल के आ जाएगी। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करेंगे कि कंसेक्यूटिव नंबर्स जो होते हैं उसमें एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं, उसमें कितने टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं, वो सारे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब आपका होता है लगातार नंबर। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कंसेक्यूटिव नंबर्स फ्रॉम 1 to 5, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, 1, 2, 3, 4 और ये 5। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। सिमिलरली अगर ये सारी चीज़ें आप लोग लिखते जाइएगा प्लीज़। ठीक है, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, तो मतलब मैं फ्रॉम, मान लो मैं शुरू कर रहा हूं इसको 2 से लेके 10 तक, तो कंसेक्यूटिव उठाने हैं और इवन लेने हैं आप लोगों ने, तो 2,
4, 6, 8 एंड 10, मतलब लगातार होता है इसका मतलब, ठीक है। कंसेक्यूटिव नंबर्स के ऊपर बड़े सारे अच्छे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस तरह से हमने उनको अप्रोच करना है वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। आई होप एवरेज का ये जो बेसिक फंडा है, ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। यहाँ से एक चीज़ और लिखते हुए चलेंगे, सारे के सारे बच्चे नोट करेंगे इसको, कि जैसे एवरेज हमारी हो गई सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय जितने नंबर्स हैं, उसको मैं अभी यहाँ पे n मान के चलता हूँ। तो यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करें, मान लो इन केस हमें बोल दिया जाए द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 6, तो दिमाग में क्या स्ट्राइक होना चाहिए कि भाई अगर 5 नंबर की एवरेज 6 है तो उनका सम कितना होगा। हम ये तो नहीं बता पाएंगे कि नंबर कौन कौन से हैं, बट मैं ये जरूर बता सकते हैं हम लोग कि उनका सम कितना होगा। कैसे निकालेंगे, एवरेज को मल्टीप्लाई कर देंगे जितने हमारे क्या हो नंबर्स। तो यहाँ पे अगर मुझे बताना हो कि टोटल सम कितना होगा, तो वो कितना होगा, एवरेज कितनी है 6 और उसको मल्टीप्लाई कर दो जितने नंबर्स हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हम लोग बड़ा ज़्यादा यूज़ करेंगे पूरी एवरेज के अंदर, ठीक है। चलते हैं फिर क्वेश्चन के साथ, समझते हैं कि क्या ये चीज़ें होती हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 आपका रहेगा द एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 81, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। अब एवरेज का कंसेक्यूटिव नंबर्स को कैसे लिंक करते हैं वो सबसे पहले आप लोगों ने समझना है, ठीक है। अब मान लो इसकी एक एग्जांपल के साथ हम लोग इसको शुरू करेंगे। एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, छोटे नंबर्स लेते हैं 7, 8 एंड 9। मुझे पता है ये तीनों नंबर क्या हैं, ये कंसेक्यूटिव नंबर है ना, 7, 8 एंड 9 लगातार नंबर है 3, ठीक है। अगर मुझे इनकी निकालनी हो एवरेज, अब देखो यहाँ से एवरेज कैसे कैसे निकल सकती है। सबसे पहला तरीका हमारा बेसिक फॉर्मूला नंबर 1, 9 और 7 16, 16 और 8 24, ठीक है। तो सम कितना हो गया 24, टोटल कितनी टर्म्स है 1 2 3, ये कितना हो गया 3। क्लियर है, बात समझ आ गई। तो एवरेज कितनी आएगी इस तरह से 8, पहला तरीका क्लियर है। उसके बाद अब देखो एवरेज कितनी आई 8, यानी कि मिडल वाली टर्म हमारी एवरेज आ रही है। जब मेरी वैल्यूज टोटल कितनी थी 3, जब मेरी टोटल वैल्यूज कितनी थी 3 थी, मतलब यानी कि ऑड थी, तो मेरी एवरेज क्या आई मिडल वाली वैल्यू। बात क्लियर है। सिमिलरली अगर मैं निकाल लूँ 4, 6 और 8 की, तो इसकी क्या आएगी 8 6 14, 14 4 18, 18/3 यानी कि 6। तो एवरेज क्या आ रही है मिडल वाली वैल्यू। क्लियर है, बात समझ आ रही है, ठीक है। ये मैंने कौन से नंबर ले लिए, इवन नंबर्स ले लिए, इवन कंसेक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ से एवरेज मुझे निकालनी हो, मान लो मैंने आपको बोला 1 से लेके आप लोग निकालिए एवरेज 50 तक के नंबर्स की, ठीक है, 1 से लेके 50 तक के नंबर्स की। क्लियर है। अब इसका मतलब अगर मुझे एवरेज निकालनी होगी तो मैं क्या सभी को सम करूंगा 1 से लेके 50 तक, ऐसा नहीं करना है हम लोगों ने। और यहां से मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं, देखो अगर इस केस को अभी होल्ड पे रखो, ये समझो अगर मैं एवरेज निकालने के बजाय इसको छोड़ दूं, सेंटर वाले नंबर को, सिर्फ मैं फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू को उठाऊं, फर्स्ट और लास्ट को, तो मैं एवरेज निकाल सकता हूं। दोनों को करना है सम और 2 से करना है डिवाइड, दोनों को करना है सम और 2 से करना है डिवाइड, तो भी मेरी एवरेज क्या है निकल के आ जाएगी। इसका मतलब हमने यहाँ से एक चीज़ निकाल के लिखी, ये सब सारे बच्चे अपनी नोटबुक पे लिखेंगे कि एवरेज निकालने के लिए अगर हमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और लास्ट टर्म पता हो, ओनली इन केस ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर, जब सारे के सारे नंबर क्या हैं कंसेक्यूटिव हैं, तो हम क्या कर सकते हैं फर्स्ट और लास्ट नंबर को ऐड करके उनको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी एवरेज निकल के आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर इसकी एवरेज निकालनी होगी तो फर्स्ट टर्म क्या है 1, लास्ट क्या है 50, 2 से कर दो डिवाइड, ये कितना हो जाएगा आपका 25.5, ठीक है। बात समझ आ गई। अब आप समझ रहे होंगे, देखो 25.5 से पीछे कौन कौन से नंबर 1 से लेके 25 तक के मिलेंगे आपको, तो ये टोटल नंबर कितने बनेंगे 25। उसके बाद 25.5 से आगे 26 से लेके 50, ये भी नंबर कितने बनेंगे 25। तो हमने एक मिडल वैल्यू पे पहुंच गए। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है, सारे बच्चे समझेंगे, इसको नोट करेंगे, अपने हिसाब से लिखेंगे कि इन केस ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स अगर हमें एग्जैक्ट नंबर्स ना भी पता हो, सिर्फ हमें कौन सा नंबर पता हो फर्स्ट और लास्ट, लेकिन याद रखना ये चीज़ें कई बार मिक्स हो जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ कब, जब आपके नंबर क्या हैं कंसेक्यूटिव नंबर। क्योंकि आज की क्लास सारी की सारी इसके ऊपर बेस्ड है,
तो आप लोगों ने ये बड़े ध्यान से समझ लेना है। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट टर्म हमें पता हो, हम दोनों को ऐड करेंगे, 2 से करेंगे डिवाइड, तो हमारी एवरेज निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन को करने के बड़े सारे तरीके होते हैं, जो आपको बेटर लगे वो आप लोगों ने करते जाना है और सीखने आपने सारे तरीके हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन इज द एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 81। अब वो क्या कह रहा है, 9 कंसेक्यूटिव नंबर है, उनकी एवरेज क्या है 81। तो एवरेज देखो मैंने क्या बताया, एवरेज से पीछे और एवरेज के बाद इक्वल क्वांटिटी होती है। जैसे यहाँ पे 9 नंबर्स है ना टोटल, तो इसका मतलब अगर 81 इनकी एवरेज है, 81 क्या है इनकी एवरेज है, तो इसके पीछे भी कितने नंबर होंगे 4, और इसके आगे भी कितने नंबर होंगे 4, और इसको इंक्लूड करके कितने हो जाएंगे ये टोटल 9। बात समझ आ गई? कमेंट बॉक्स में यस सर लिखिएगा। फिर से समझा रहा हूँ, एवरेज का मतलब होता है उसके पीछे की क्वांटिटी और उसके आगे की क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए। अब 9 नंबर हमें टोटल चाहिए थे, 81 उनकी एवरेज है, तो एवरेज का मतलब क्या होता है सेंटर वाली वैल्यू। एवरेज का मतलब क्या होता है सेंटर वाली वैल्यू। तो इसके पीछे भी 4 नंबर, इसके आगे भी 4 नंबर। अब हमें पता है नंबर क्या है, कंसेक्यूटिव है, लगातार नंबर है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं 81 से पीछे क्या आता है 80, 79, 78 एंड 77। तो देखो इतनी सी स्टेटमेंट से हमने ये भी पता लगा लिया कि नंबर कौन कौन से हैं। क्लियर है? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप सबको समझ आना चाहिए। इसके बाद के 4 नंबर 82, 83, 84 एंड 85। ठीक है, बात समझ आ रही है सबको? ओके, अब देखिए आगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, ग्रेटेस्ट पूछा है तो आंसर इज 85। आंसर इज 85। यहां से हम पिछले कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे। ये सारे के सारे कंसेक्यूटिव नंबर हैं। अब देखो यहां से एवरेज कैसे निकल सकती है, कैसे कैसे निकल सकती है। पहला तरीका, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करो, जो मैंने अभी आपको बताया था कि कई बार हो सकता है क्वेश्चन में वो सारे नंबर ना दे के आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल दे कि फर्स्ट टर्म ये है, लास्ट टर्म ये है कंसेक्यूटिव नंबर की, तो एवरेज निकाल के बताओ। आप ये ऐड करोगे, ये कितना निकल के आ जाएगा 81 एवरेज आएगी। सेकंड, अगर आपको सेकंड नंबर पता है और सेकंड लास्ट नंबर पता है, तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को ऐड करके भी आपकी एवरेज 2 से डिवाइड करने पे आ जाएगी। सिमिलरली थर्ड और थर्ड लास्ट, सिमिलरली फोर्थ और फोर्थ लास्ट, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहाँ पे आके मिलेंगी, या आपकी एवरेज पे आके मिलेंगी। बात समझ आ गई? अच्छा लग रहा है? एक बार कमेंट बॉक्स में यस सर लिख के जरूर बताइएगा। क्लियर? तो अभी तक हमने क्या सीखा कि कंसेक्यूटिव नंबर के केस में अगर हमारे पास एवरेज दी है तो हम सारे के सारे नंबर पता कर सकते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 27। अब टोटल नंबर कितने हैं स्टूडेंट्स 7, और उनकी एवरेज कितनी है 27। ग्रेटेस्ट नंबर आप लोगों ने फाइंड करना है। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या फिर अगर आप साथ साथ में सॉल्व करते जा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर आपने बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता इसको करने के लिए अब आपको पेन की जरूरत पड़ेगी। आपने देख लिया टोटल नंबर कितने चाहिए 7, एवरेज कितनी है 27। 27 से पीछे कितने नंबर चाहिए आपको 3, 27 के आगे कितने चाहिए 3, 3 3 और 6 और 27 को मिला के टोटल हो गए 7, टोटल हो गए 7। तो 27 से पूछा क्या है आपको, अब आपको पीछे जान लिखने की जरूरत ही नहीं है, ग्रेटेस्ट चाहिए। 27 से अगला 28, 29 और ये 30, तो राइट आंसर क्या बन जाएगा इसका 30। और बिलीव मी ऐसे क्वेश्चन JKSSB में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा ये लेवल आसान लगेगा, लेकिन ये आसान नहीं है। कंसेक्यूटिव नंबर के जितने भी पैटर्न हैं आज हम लोग सारे के सारे डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? मूव करते हैं नेक्स्ट पे। यस, सो नेक्स्ट इज द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव। अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आया है, लेवल बढ़ेगा, थोड़ा सा चीज़ों को अलग तरीके से सोचने की जरूरत पड़ेगी। द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 19। अब सबसे पहली चीज़ आपने ये देखनी है कि टोटल नंबर कितने हैं स्टूडेंट्स 4, और उनकी एवरेज कितनी है 19। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एवरेज, यहाँ पे लिख लिया 19। इसका मतलब अब पहले तो सबसे पहले ये देखो कि क्या ये जो है 19, क्या ये 19 इवन नंबर है? तो ये 19 इवन नंबर नहीं है। इसका मतलब ये हमारी सेंटर वाली वैल्यू है। इससे पीछे हमें कितने इवन नंबर चाहिए 2, और इससे आगे कितने चाहिए 2। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या था, यहां पे लगातार नंबर थे, तो हमने एवरेज 27 हमारा नंबर्स में आता था, तो हमने 27 को एवरेज मान लिया। लेकिन यहां पे क्या है, इवन नंबर्स की बात हो रही है और 19 हमारा इवन नंबर नहीं है। और यहां पे टोटल वैल्यूज कितनी है 4, टोटल वैल्यूज कितनी है 4, यानी कि इवन।
नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, इवन, तब हमारा डायरेक्ट जो है वैल्यू वो नहीं होती, एवरेज। अब देखो 19 से पहले दो इवन नंबर बताओ, एक हो गया 18, एक हो गया 16। सिमिलरली 19 के बाद इवन नंबर 20 और ये 22। तो ये आपके वो 4 नंबर है जो कंसेक्यूटिव इवन नंबर है और जिनकी एवरेज क्या है 19। बड़े ध्यान से एक बार फिर समझाता हूं। उसने कहा था इवन नंबर्स की एवरेज है 19, तो 19 मैंने लिख दिया क्योंकि ये खुद में इवन नंबर नहीं है। तो अब ये कैसे आई है एवरेज, ये इन दोनों नंबर्स को ऐड करके इनके सेंटर वाली वैल्यू हम लोगों ने ली है, ठीक है, इसीलिए ये इनकी एवरेज है। यहाँ पे एवरेज अगर आपको फाइंड करनी पड़े तो क्या क्या तरीके हैं, एक तो सभी को प्लस करो, 4 से डिवाइड करो, बेसिक फॉर्मूला। सेकंड, फर्स्ट और लास्ट टर्म को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो। 22 और 6 28 10 38, तो इनकी एवरेज कितनी आएगी 19। सिमिलरली आप 18 और 20 को ऐड करके ये भी 38/2 बनेगा, यहाँ से भी एवरेज निकाल सकते हो। ठीक है, बात समझ आ गई। पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप लोगों ने क्या देखना है, सबसे पहले ध्यान से समझिए। 4 नंबर है, एवरेज है 19, तो इवन नंबर है, तो 19 खुद में इवन नहीं है, इसका मतलब इसके पीछे 2 इवन नंबर हमें चाहिए, इसके आगे 2 इवन नंबर चाहिए। ठीक है, बात समझ आ गई। तो यहाँ पे कौन कौन से होंगे, 16 और 18, यहाँ कौन से होंगे 20 और 22। पूछा था सेकंड हाईएस्ट, तो सेकंड हाईएस्ट क्या है, यहाँ पे 20 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है, और क्वेश्चन देखेंगे तो और समझ आएगा। चलिए, द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 15। सिमिलर क्वेश्चन, 4 ही कंसेक्यूटिव इवन नंबर हैं और एवरेज क्या है 15। तो जब भी यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज आपकी इवन आएंगी तब आपने डायरेक्ट उसको नहीं लेना है, और आपको पता ही है 15 इवन नंबर नहीं है, टोटल 4 नंबर चाहिए, एवरेज के बाद और बराबर इक्वल नंबर होते हैं। अगर एवरेज से पीछे हम 3 नंबर चाहिए तो आगे भी 3 होने चाहिए। अब हमें टोटल कितने लेने हैं स्टूडेंट्स, 4, तो इसका मतलब 15 से पहले कितने लेने हैं 2, 15 के बाद कितने लेने हैं 2। तो 15 से पहले कौन कौन से इवन नंबर है, 14, 12, और यहाँ पे कौन कौन सा 16 और 18। अब आप देख लो, फाइंड द सेकंड हाईएस्ट, तो सेकंड हाईएस्ट इज 16। तो कुछ भी पूछ ले उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, तो आप लोगों को बस ये अप्रोच आनी चाहिए कि ये हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं। जिस जिस बच्चे को ये चीज़ क्लियर हो गई है एक बार लिख के बताइएगा कमेंट बॉक्स में यस सर करके, ठीक है। सो आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। जो भी आपको दिक्कत आ रही है वो साथ के साथ आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर थोड़ी सी डिस्कस कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ गया द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ए। अब इवन नहीं है, ऑड नहीं है, बस 5 लगातार नंबर हैं, उनकी एवरेज क्या है ए। एवरेज क्या है स्टूडेंट्स ए। इफ द नेक्स्ट 2 नंबर्स आर आल्सो टेकन, अगर और 2 नंबर हम उसमें ले लें तो व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। तो न्यू एवरेज क्या होगी, थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझिएगा। देखो हमें पता चल गया कि 5 कंसेक्यूटिव लगातार नंबर की एवरेज क्या है ए। तो मैं बता सकता हूं ये वाला नंबर इससे पिछला वाला क्या होगा, a-1 होगा स्टूडेंट्स। इसमें कोई दिक्कत किसी को कोई प्रॉब्लम। देखो अगर मुझे क्या देता कि यहाँ पे एवरेज कितनी है, चलो ये एग्जांपल के साथ अगर हमें एवरेज दे देता, चलो मान लो यहाँ पे दे देता 10, 5 नंबर की एवरेज दे देता 10, तो मैं क्या करता, 10 से पिछले 2 नंबर 9, 8 और यहाँ पे 11 और 12 ऐसे ही हम सॉल्व करते, क्योंकि यहाँ पे कंसेक्यूटिव है, लगातार है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे एवरेज ए दी है, तो ए से पिछला नंबर है a-1 और ए से उससे पिछला a-2। टोटल 5 चाहिए, तो 2 पीछे ले लिए हमने, 2 ले लिए आगे, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, इफ द नेक्स्ट 2 नंबर्स आर आल्सो टेकन, अगर अगले 2 नंबर और ले लें हम, तो अगले 2 होंगे कौन कौन से, a+3 और a+4। बात समझ आ गई, ये हमने ले लिया। अब उसने पूछा है इसके बाद नई एवरेज क्या होगी। तो देखो एक तो तरीका हमारा क्या है, एक तो तरीका है हम सबको ऐड करें, हम सबको क्या करें ऐड करें और फिर टोटल नंबर से डिवाइड करें, क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर आप कितने बन गए, 5 पहले थे, 2 हमने और ऐड कर दिए तो हो गए 7, ठीक है। अब आप खुद सोचो, ये सारे कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है, ये सारे क्या हैं कंसेक्यूटिव नंबर। तो अब एवरेज क्या होगी इनकी सेंटर वाली वैल्यू। तो देखो टोटल कितने है ये, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो एवरेज हम कैसे निकालेंगे, अब एवरेज कौन सी वैल्यू बनेगी, सेंटर वाली वैल्यू कौन सी है इनमें, सेंटर वाली वैल्यू ये है ना, सेंटर वाली वैल्यू कौन सी है, ये है a+1। तो ये क्या होगी, इसकी एवरेज होगी a+1। बात समझ आ गई आपको, गुड। तो इसको हम एक बार टोटल से भी करके देख लेते हैं। टोटल से कैसे करेंगे,
टोटल देखो ए कितने हो जाएंगे हमारे पास 7a है ना, प्लस -2 से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा और टोटल ये कितना हो गया हमारे पास +7 है ना, 4 और 3 7 डिवाइड करेंगे किससे 7 से, तो 7 यहाँ पे आप कॉमन ले लोगे a+1 डिवाइडेड बाय 7, तो इससे ये आपका कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा a+1। बात समझ आ गई आपको? ओके, तो अब यहाँ पे इससे भी शॉर्ट मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझिए कि देख लो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जब भी एवरेज ऐसा कॉन्सेप्ट कभी भी बने और आपको बोला जाए कि अगले इतने नंबर हम लोग ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे कितने नंबर ऐड किए थे 2 नंबर्स, जिसको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा वो जैसे मैंने पहले समझाया है वैसे सॉल्व कर लेगा, ठीक है, बट कोशिश करनी है आप लोगों ने इसको समझने की। अगर 2 नंबर एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं तो आपने कुछ नहीं करना, अगले 2 नंबर ले रहे हैं तो जितने नंबर हमने ऐड किए, कितने नंबर ऐड किए यहाँ पे 2, उसको आपने 2 से डिवाइड करना है, जो भी वैल्यू आएगी उतनी एवरेज आपकी इंक्रीज हो जाती है, उतनी एवरेज क्या हो जाती है इंक्रीज, ठीक है। अगले क्वेश्चन ऐसा ही है और क्लियर करते हैं क्या चीज है यहाँ पे, a+1 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। मूव करते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। अब देखो पहले तो हमारे पास क्या था, पहले क्वेश्चन में था कि 5 नंबर थे तो मैंने लिख लिया है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो अगर एवरेज बोल दे 233 कंसेक्यूटिव नंबर इज ए, करने को तो हम कर सकते हैं, ए एवरेज लिखेंगे, इससे पहले 233 में से एक निकाल दिया, ए बाहर आ गया 232, तो 116 नंबर हमें पीछे लिखने पड़ेंगे, 116 आगे, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम लोग शॉर्टकट कर सकते हैं जल्दी से, अब समझिएगा, आपको लास्ट कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी वो कह रहा है कि इतने नंबर्स की एवरेज ये है, इफ द नेक्स्ट 22 नंबर्स आर आल्सो टेकन, अगर अगले 22 नंबर हम और ले लें तो है तो लगातार ही नंबर, तो आपकी नई एवरेज क्या होगी। अब मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में समझाया, जब ऐसा केस बने जितने नंबर हम लोग ऐड कर रहे हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन में 2 किए थे, उसको हमेशा 2 से डिवाइड करना है, उतनी एवरेज आपकी इंक्रीज होती है, उतनी एवरेज क्या होती है इंक्रीज होती है, ठीक है। यहां कितने नंबर इंक्रीज किए हमने 22, तो हम क्या करेंगे 22 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आया 11। इसका मतलब जो भी हमारी पहले एवरेज थी ए, उसमें कितने ऐड करेंगे तो वो हमारी क्या बनेगी न्यू एवरेज बनेगी, क्या बनेगी न्यू एवरेज। आ गया समझ, तो लिख दो कमेंट बॉक्स में यस सर। कुछ नहीं करना, कंसेक्यूटिव नंबर्स की अगर एवरेज दे रखी है उसमें कुछ नंबर ऐड हो रहे हैं तो आपने क्या करना है, जितने नंबर ऐड हो रहे हैं उसको 2 से डिवाइड करो, उतनी आपकी टोटल एवरेज इंक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली अगर इससे पिछले वाले हम नंबर ले रहे होते, पिछले वाले 22 नंबर ऐड कर रहे होते, तो आप लोगों ने एवरेज में क्या करना होता है, टोटल उतनी एवरेज क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और इसको थोड़ा सा डिटेल करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज ऑफ 73 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ए। तो अब 73 नंबर्स हैं, उसकी एवरेज है ए, तो मैंने एवरेज लिख दी ए। इफ द नेक्स्ट 13 नंबर्स, अब कितने नंबर ले रहे हैं हम लगातार, अगले 13 नंबर ले रहे हैं, कितने नंबर 13, तो अब सिंपल सा क्या करना है, अगले ले रहे हैं तो इंक्रीज होगी एवरेज, कितनी इंक्रीज होगी 13/2, जितने नंबर हम लोगों ने अगले ऐड किए उसको 2 से डिवाइड करो तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। सो ए + 6.5 विल बी द राइट आंसर। आ गई समझ, लिख दो कमेंट बॉक्स में यस सर। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। यस, अब थोड़ा सा और इसमें एडिशन है, द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है, 6 कंसेक्यूटिव हैं, इवन नंबर हैं सारे के सारे, तो सबसे पहले क्या देखना हमने 25 इवन है, नो, इसका मतलब इससे पिछले 3 इवन नंबर और इससे अगले 3 इवन नंबर हमारी वैल्यूज होंगी, ठीक है। इससे पिछले 3 इवन 24, 22 और ये 20, ये 26, 28 और ये 30। अब आपसे कुछ भी पूछ ले आप राइट आंसर बता सकते हो इसका। बात समझ आ गई, गुड। सो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट इज 30, सो राइट आंसर इज 30। क्लियर है बात। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इसको आपने सीखते जाना है। 3 क्लासेस खत्म होते तक मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका पूरा का पूरा एवरेज का जो टॉपिक है क्लियर हो जाएगा। जितने JKSSB ने आज तक क्वेश्चन पूछे होंगे आप उनको सॉल्व करके देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन इज द एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 127। सिमिलर कंडीशन,
एवरेज दे रखी है 127, तो 127 हमें पता ही इवन नहीं है खुद में, तो इसका मतलब इसके पिछले वाले 4 नंबर और इससे अगले 4 नंबर हमें लेने हैं। ठीक है, अब आप लोग ये खुद अपनी नोटबुक पे सॉल्व करोगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे। बताना क्या है आपने, जो सबसे बड़ा नंबर है और सबसे छोटा उन दोनों का डिफरेंस बताना है। क्या बताना है, सबसे छोटे नंबर और सबसे बड़े नंबर का डिफरेंस आप लोगों ने बताना है। तो आप लिख सकते हो पिछले 4 इवन नंबर 126, 124 और 122, सिमिलरली अगले वाले और 120, है ना, 4 नंबर लिखने थे पीछे और अगले 4 आप लोग लिखोगे, उन दोनों का डिफरेंस आप लोग लिख के मेरे को आंसर बताओगे। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सिमिलर क्वेश्चन, अब कौन से नंबर है, ऑड नंबर है, लेकिन यहां पे ध्यान देना है 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है। अब देखो 128 एवरेज दे रखी है, 128 एवरेज दे रखी है, और क्या 128 ऑड नंबर है, नहीं है। इसका मतलब हमने टोटल 6 को ही डिवाइड करना है, 3 नंबर इधर पिछले लेने हैं, 3 नंबर अगले लेने हैं, लेकिन ऑड नंबर लेने हैं। तो कौन कौन से होंगे, 127, 125 और 123। सिमिलरली 129, 131 और 133। ठीक है, 3 नंबर ये हो गए, 3 ये 6, इनकी एवरेज कितनी आ गई 128, जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, सो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट आपका 133 और 123 क्या है, स्मॉलेस्ट, इन दोनों का डिफरेंस आप लोगों ने बता देना है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका इस क्वेश्चन का, राइट आंसर इज 10। क्लियर है, मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यस, तो देखो ये जो अल्फाबेटिकली क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ ना, ऐसे ABCD वाले, जैसे वो A वाले करवाए, उससे क्या होता है आपका कॉन्सेप्ट एकदम पक्का हो जाता है, कभी भी आपको दिक्कत नहीं आने देगा ये चीज़। ठीक है, सो क्वेश्चन इज ABCDE आर 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। ये 5 क्या दे रखे हैं आपको, ऑड नंबर दे रखे हैं, लेकिन कंसेक्यूटिव हैं। तो मैं सिंपल सा बात बता सकता हूँ, सिंपल सी बात हम बता सकते हैं, इसकी एवरेज क्या होगी, पूछी है एवरेज। तो मुझे पता है लगातार जब भी नंबर होते हैं सेंटर वाली वैल्यू क्या होती है, उनकी एवरेज होती है। सेंटर वाली वैल्यू क्या होती है, एवरेज होती है। तो एवरेज क्या होगी इसकी, C। बट अगर आप ऑप्शंस में देखोगे यहाँ पे तो C दिया नहीं हुआ, सारे के सारे आंसर A की रेफरेंस में पूछे गए हैं। तो अब देखो अगर C है, ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ। मान लो एवरेज हम 5 कोई ऑड नंबर लेते हैं, 3, 5, 7, 9 और 11, इसकी एवरेज क्या बनेगी 7। बट ये जो 7 है, इसका जो पहला नंबर है, मान लो ये मेरा A है, ठीक है, इससे अगला ऑड नंबर कुछ भी हो तो क्या होगा, वो A+2, क्योंकि ऑड नंबर 2-2 के डिफरेंस पे होते हैं। तो सिमिलरली मैं कह सकता हूं अगर ये A है तो ये A+2 होगा, सिमिलरली ये A+4 होगा, सिमिलरली ये A+6 होगा और ये A+8 होगा। बात समझ आ गई, कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा। ठीक है, सो अगर मैं बात करूं तो C क्या है, A+4, C क्या है A+4, तो इस क्वेश्चन की एवरेज क्या निकल के आएगी, A+4। जैसे इसी एग्जाम्पल से मैं आपको और समझा देता हूं। मुझे पता है कि इसकी एवरेज क्या है 7, तो 7 का फर्स्ट से इससे क्या रिलेशन बन रहा है, 3+4, है ना, 3+4 = 7। ये कहां से आ रहा है, क्योंकि ऑड नंबर में 2-2 हमें इंक्रीज करने होते हैं और इससे ये कितनी बार 2 बार दूर है, तो A देन A+2 एंड देन A+4 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, गुड, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज ऑफ 25 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज 55, फाइंड द हाईएस्ट नंबर। अब वो कह रहा है 25 हमारे पास क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर है, ऑड इंटीजर, और उनकी एवरेज क्या है 55। तो सिंपल सी बात है, अगर ये एवरेज है, इससे पीछे कितने नंबर होंगे, ये खुद में एक ऑड नंबर है, यस। तो अब 25 है टोटल, तो एक तो ये खुद हो जाएगा, इसके पीछे 12 नंबर और इससे आगे वाले 12 नंबर हमें लेने हैं। ठीक है, 12 नंबर लेने हैं। अब देखो एक तरीका तो ये है, मैं 57 इस तरह से लिखता जाऊं, 12 नंबर और मेरा आंसर आ जाए। अब यहां से एक चीज और समझो, अगर टोटल 12 नंबर लिखने हैं, अगर टोटल इसके बाद 12 नंबर हमें लिखने हैं और हर एक नंबर में कितने का इंक्रीज है, हर एक नंबर में 2-2 का इंक्रीज है, तो टोटल इंक्रीज कितना होगा, टोटल इंक्रीज होगा 24 का। टोटल इंक्रीज कितना होगा, 24 का। समझा देता हूं एक बार इसको थोड़ा सा छोटी वैल्यूज के साथ। मान लो मैं लिखा 3, 5, 7, 9 और 11, एवरेज कितनी है 7। अगर मुझे जस्ट उससे के आगे वाला नंबर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 7+2,
क्योंकि हर बार 2 का इंक्रीज है। अब ये सेकंड उससे 2 नंबर आगे वाली वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा 7 + 2 × 2। सिमिलरली अगला नंबर चाहिए होगा तो 7 + 2 × 3, क्योंकि 3 नंबर आगे वाला नंबर चाहिए। सिमिलरली मुझे यहाँ पे कितना नंबर चाहिए 12वां नंबर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा जो मेरी एवरेज है उसमें प्लस करूँगा 2 × कितना 12वां नंबर चाहिए तो 12, तो राइट आंसर आपका क्या बन के आ जाएगा 55 + 24, ये कितना आ रहा है आपका 79। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा 79। ठीक है, ये थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए मैंने बता दिया, बाकी 12 नंबर तक आप लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कैसे भी करके आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। ठीक है, बाकी तरीके मैं आपको सारे बता दूंगा। कोई दिक्कत होगी किसी क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा। योर कमेंट्स विल बी कंसीडर्ड नेसेसरली, डेफिनेटली आपके उनको हम ठीक है कंसीडर करते हुए चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज ऑफ 41 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 49। अब देखो 41 नंबर आ गए, ऑड है सारे के सारे, एवरेज कितनी है 49, एवरेज इज 49, मतलब इसके पीछे वाले ये खुद भी एक ऑड नंबर है तो कंसीडर करेंगे, इससे पीछे 20 नंबर होंगे, इससे आगे 20 नंबर होंगे। अब यहाँ पे आपको सबसे लार्जेस्ट नंबर बताना है, तो आप लोग ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करके बताएंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह है, ताकि मुझे पता चल जाए आप लोगों को ये समझ आ गया है। एक तरीका हो जाएगा 20 नंबर अगले लिख लो, चलो मैं करवा देता हूँ। अब 20 नंबर आगे वाला चाहिए, लास्ट वाला 20वें नंबर पे चाहिए, लास्ट वाला 20वें नंबर पे चाहिए, तो एवरेज में प्लस कितना करेंगे 2 × 20। 2 ये कहाँ से आ रहा है, क्योंकि हर ऑड नंबर में 2 ऐड करके ही अगला ऑड नंबर मिलता है, दैट्स वाई 2। और कितने बार इंक्रीज करना है 20 बार, तो आप लोग ये लोग क्वेश्चन सॉल्व करके आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, ये 40 हो जाएगा, ये 49, तो ये टोटल हो जाएगा 89 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। नेक्स्ट, सो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही। जो भी कंसेक्यूटिव नंबर्स के क्वेश्चंस आप लोगों ने आज तक पढ़े हैं, जो भी बुक आपके पास है, आप एवरेज को खोलिए, एवरेज के जितने कंसेक्यूटिव नंबर के क्वेश्चन हैं उन सबको सॉल्व करिए। ठीक है, सबको सॉल्व करिए, कोई तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप ये जो सीरीज़ है इसको हम लोग अच्छे एक मोटिव के साथ शुरू कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं इसका एंड भी एक अच्छे मोटिव के साथ हो, एक अच्छे मूड के साथ हो। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने रेगुलर क्लासेस को अटेंड करना है। सेपरेट नोटबुक आप लोगों ने एक ज़रूर बना लेनी है मैथमेटिक्स की, जो भी मैं आपको क्वेश्चंस या जो भी कॉन्सेप्ट्स, जैसे यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाए थे। ठीक है, सम निकालने के लिए एवरेज को n से मल्टीप्लाई करना होता है। कंसेक्यूटिव नंबर में 3-4 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं, ये आप लोगों ने लिख लेने हैं। देखो बुक्स आपके पास सबके पास होती हैं, लेकिन बुक्स को जिस तरीके से बुक वाले ने उसको लिखा होता है उसी तरीके से समझ पाना मुश्किल है, इसीलिए आपने बुक्स की हेल्प लेनी है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के लिए। बाकी कॉन्सेप्ट्स आपको सारे मैं सिखा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कौन सा टॉपिक करने वाले हैं, एवरेज के अंदर जो आपका इंक्लूजन एक्सक्लूजन का टॉपिक है, टाइप 2 हम लोग करेंगे। देन उसके बाद हर टाइप के क्वेश्चन 3rd क्लास में, देन इस टॉपिक को एंड करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।